वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टू हेडेड शार्क मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो समुद्री जीवों पर रिसर्च करने के लिए सोलोमन आइलैंड पर जा रहे थे। प्रोफेसर एडम जो बच्चों को गाइड करने के लिए आया था वो उन्हें शार्क, क्रोकोडाइल और कई सारे समुद्री जीवों के बारे में बताता है। अब आइलैंड काफी दूर था, इसलिए वो सब स्टूडेंट धूप लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद हमें लोरा को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर एडम की वाइफ है। लोरा बोट के कैप्टन केरन के पास जाती है और उससे पूछती है कि हमें आइलैंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वो उसे बताती है कि हमें 1 और दिन और लगेगा और वो दोनों बात करने लगती हैं। तभी उनकी बोट किसी बड़ी चीज से टकराती है तो वो लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट किसी बड़ी व्हेल फिश से टकरा गई है। वो लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोट के इंजन में फंस जाती है। इंजन में फंसने की वजह से वो बीच से कट जाती है और उसका खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से एक टू हेडेड शार्क वहां पर आ जाती है और उसे खाने के चक्कर में बोट को डैमेज कर देती है। केरिन बोट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बोट बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और वो कभी भी डूब सकती है। इसीलिए केरिन इमरजेंसी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन एंटीना टूट जाता है, जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब केरिन को लगता है कि वो सोलोमन आइलैंड पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो सबसे पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं। लोरा और केरिन बोट को ठीक करने के लिए बोट पर ही रुकती हैं। इसके बाद केरिन वेल्डिंग मशीन लेकर नीचे चली जाती है और बोट को ठीक करने की कोशिश करती है और तभी टू हेडेड शार्क वहां पर आ जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है। उसे आइलैंड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। उसे लगता है कि ये गड्ढा यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बनाया होगा, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें कुछ घर मिलते हैं लेकिन उनमें कोई नहीं रहता, इसलिए वो आइलैंड पर अपने काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं। थोड़े आगे जाने पर उन्हें बोट मिलती है। वो लोग उन्हें स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी आइलैंड हिलने लगता है। इस वजह से एडम को चोट लग जाती है, इसलिए 2 स्टूडेंट उसे अपनी बोट पर छोड़ने चाहते हैं। उसे छोड़ने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पर शार्क अटैक कर देती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद आइलैंड पर रुके स्टूडेंट्स उन्हें मिली बोट्स को स्टार्ट कर लेते हैं और अपनी बोट पर ज्यादा टाइम रेस लगाते हैं। तभी शार्क उन पर अटैक कर देती है और उनमें से कुछ लोगों को मार देती है और बाकी के बच्चे लोग वापस आइलैंड पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद लोरा और एडम भी आइलैंड पर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं तो एक लड़का बोलता है कि शार्क इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट होती है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके शार्क को अपनी तरफ बुला सकते हैं और तब तक कोई भी जाकर बोट को ठीक कर सकता है। इसके बाद मार्क और टीना बोट को ठीक करने जाते हैं और बाकी के लोग इलेक्ट्रिसिटी से शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। टीना नीचे जाकर बोट को ठीक करने की कोशिश करती है। बोट को ठीक होते ही मार्क अकेला ही बोट को लेकर जाने लगता है। इंजन की आवाज से शार्क बोट की तरफ अट्रैक्ट होती है और बोट पर अटैक करके बोट को डुबो देती है और मार्क को भी मार देती है और टीना आइलैंड पर वापस आ जाती है। तभी आइलैंड पर एक और झटका आता है और हमें पता चलता है कि आइलैंड बहुत जल्दी डूबने वाला है। इसीलिए सभी लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन शार्क एक एक करके सभी को मारने लगती है। कुछ लोग बचने के लिए एक रूम में चले जाते हैं लेकिन शार्क वहां भी आ जाती है और उन लोगों को मारने लगती है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। उन्हें एक फ्यूल का टैंक मिलता है तो वो लोग उससे शार्क को मारने की प्लानिंग करते हैं लेकिन उससे शार्क नहीं मरती और वो एक और लड़की को खा जाती है। अब वहां पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं और वो लोग बचने के लिए शार्क को फिर से मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक छोटी बोट दिखती है तो वो लोग उस बोट को स्टार्ट कर वहां से चले जाते हैं। शार्क बोट की आवाज की वजह से बोट की तरफ अट्रैक्ट होती है। शार्क बोट को तोड़ने के लिए इंजन को खाती है तो इंजन ब्लास्ट हो जाता है और वो टू हेडेड शार्क मर जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।